गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथ के वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेखा एवं कोण से रिलेटेड कुछ परिमेय, अभिगृहित, कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो वैसे ही जो चैप्टर है क्लास में पढ़ाई हो चुका है, तो फिर भी आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक ना? हर चीज़ पढ़ाई हो चुका है और ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो आपको पता होना चाहिए, जो भी परिमेय और अभिगृहित अभी जो भी चीज़ें हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिगृहित 6.1 के बारे में। अभिगृहित 6.1 में क्या दिया है, तो ऐसे ही बोल देते हैं, वो तो अभिगृहित सिद्ध करने वाली चीज़ें नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अभिगृहित 6.1 में दिया है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरता है तो उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरता है तो उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें कोई सिद्ध करने वाली बातें नहीं है, क्योंकि अभिगृहित है। अभिगृहित आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि अभिगृहित जो आता है सिद्ध किया हुआ चीज़ें होता है। ये सब नापा हुआ चीज़ें है कि जो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इस रेखा की बात कर रहे हैं, इस रेखा पर कोई किरण आकर गिरती है तो इसके साथ बने सभी आसन कोणों का 180 डिग्री होता है। तो इस बिंदु पर अगर हम पूछे आपको कि इस बिंदु पर कितना कोण बन रहा है, तो आप बिना सोचे समझे कहिएगा सर इस पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए? बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम इस बिंदु पर एक किरण आकर गिरा दे, एक किरण इस तरह से गिरा दे इस बिंदु पर, तो बताइए जो 180 डिग्री बन रहा था ये 180 डिग्री दो पार्ट में बट गया। 180 डिग्री दो पार्ट में बट गया, मतलब यहाँ पर दो कोण बन गए। एक कोण था, अब दो कोण, कोण एक और कोण दो बन गया। कोण एक एवं कोण दो बन गया। तो हमसे पूछेंगे कि अगर हम कोण एक और कोण दो को जोड़ेंगे तो क्या 180 से कम हो जाएगा, 180 से अधिक हो जाएगा? नहीं, जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिंदु पर 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो रेखा डालेंगे और जो जितना कोण बन रहा है सब कोण को जोड़ेंगे तो फिर तो 180 ही आएगा, क्योंकि बिंदु पर 180 बन ही रहा है। तो उसको कितना भी पार्ट में बांट देंगे और फिर जोड़ देंगे तो 180 ना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को याद होना चाहिए कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरता है, कितना भी किरण गिरे, एक वो गिरा तो कोण एक और कोण दो बना, मतलब कोण एक जोड़ कोण दो बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर मान लीजिए तीन गो किरण ऐसे आके, दो किरण आके गिर जाता तो कै गो कोण? एक, कोण दो और कोण तीन, तीन गो कोण बन गया। मतलब कोण एक जोड़ कोण दो जोड़ कोण तीन बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए चार गो किरण आके गिर गया, दो गो है, तीन हो गया, ये चार गो किरण गिर जाता, कितना कोण बना? जोड़ो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो कोण बना कि नहीं बना? तो बस पांचों को जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा? जल्दी 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 कमेंट करके बताना कितना होगा। वीडियो रोक के बताना। कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार और कोण पाँच कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या इसमें बताना है? इसमें बताना क्या है? 180 डिग्री होगा। तो पहले ही हम बता चुके हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक ना? फिर से, यदि किसी रेखा पर कोई किरण अगर गिरता है, कितना भी किरण एक बिंदु पर कितना भी किरण आकर गिरे तो उसके साथ जितना भी कोण बन रहा है उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यदि किसी रेखा पर कोई किरण अगर गिरती है तो उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से, यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरती है तो उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अभिगृहित 6.1 में क्या दिया है? अभिगृहित 6.1 में दिया है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरती है, यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरती है तो उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे परिमेय के बारे में। ठीक ना? परिमेय क्या है? ये आपका अभिगृहित था, ये जो थोड़ा बहुत चीज़ें रटना पड़ता है।
तो इसको रट जाइएगा, रटना कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसे याद हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रमेय 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 6.1 यही 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 दिमाग खराब करके रख देता है। प्रमेय, इतना प्रमेय रख दिया ना, 9th और 10th मिला के बहुत सारा कर दिया। कितना कितना सिद्ध कीजिएगा, कंसेप्ट रटिए, कंसेप्ट दिमाग में बैठाइए, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। कितना रटिएगा, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा ना, सारा क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, एकदम बहुत अच्छी तरीके से फोड़ सकते हैं। तो परिमेय 6.1 क्या कहता है? परिमेय 6.1 कहता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बस हो गया। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सिद्ध करके दिखा दो, सिद्ध करके दिखा दो। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बता चुके हैं हम। शीर्षाभिमुख कोण देख लो फिर से। शीर्षाभिमुख कोण, ये 2 किरण हो गया, ये इसके विपरीत हो गया, इसके विपरीत हो गया। अब विपरीत किरणों से बन रहा है जो कोण, ई वाला ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, और ई वाला शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण होगा कि नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो यही सिद्ध करना है, यदि कोण 1 हो गया ई, कोण 2 हो गया ई, कोण 3 हो गया ई, कोण 4 हो गया ई। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कोण 1 बराबर कोण 2 आ कोण 3 आ बराबर कोण 4। यह तो शीर्षाभिमुख कोण है, यही आपस में बराबर होता है, यही सिद्ध करके दिखा देना है। तो क्या आप लोग तैयार है इसे सिद्ध करने के लिए? तो जल्दी जल्दी से कापी कलम लेकर बैठिएगा और हमसे जल्दी जल्दी आगे आगे कीजिए, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक ना। इसको पढ़ चुके तो जल्दी जल्दी आगे आगे कीजिएगा। चलिए हम करते हैं पीछे पीछे आप लोगों के, आप लोग आगे आगे कीजिएगा, ठीक ना। बस जो चीज़ें छूट जाएगा, कंसेप्ट जो अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अभी कुछ हम वैसा कुछ बता दे, बस सुनते रहिएगा, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में, ठीक ना। तो चलिए परिमेय 6.1 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बोल चुके हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। फिगर बना दे रहे हैं, केवल फिगर के बारे में आते रहे हैं, फिगर के बारे में बोल देंगे, आप लोग फिगर के बारे में लिख सकते हैं। या ला आपका ए बी एगो रेखा है, एगो पी और क्यू है, एक दूसरे को बिंदुओं पर कट कर रहा है, बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो कौन कौन कोण होगा? एगो ये वाला कोण, एगो ये वाला कोण। मतलब इसमें क्या लिखना है? माना ए बी एवं बी सी, माना ए बी एवं पी क्यू एक, माना ए बी एक रेखा है तथा पी क्यू एक रेखा है, दोनों एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। माना ए बी, रेखा ए बी एवं पी क्यू, माना रेखा ए बी एवं पी क्यू एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके साथ इसके साथ बने कोण ए ओ क्यू, इसके साथ बने कोण ए ओ क्यू, कोण क्यू ओ बी, कोण बी ओ पी, कोण ए ओ पी। कौन कौन कोण बन रहा है? ए ओ क्यू बन रहा है, क्यू ओ बी बन रहा है, बी ओ पी बन रहा है, ए ओ पी बन रहा है। मतलब हई वाला, हई वाला, हई वाला, हई वाला, ये 4 गो कोण बनता है, ये बिंदुआ पर ये 4 गो कोण बनता है। तो हमें सिद्ध करना है कि अरे रे रे आराम से, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कौन कौन? हई वाला हेकर बराबर हई वाला हेकर बराबर। मतलब कोण ए ओ क्यू बराबर कोण पी ओ बी। हाँ, ये तो हलवा हो जी, तुरंत हलवा हो जाएगा। कैसे? देखिए कैसे करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हई वाला ए ओ और क्या? कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ पी बराबर कोण क्यू ओ बी। यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे जल्दी से एकदम सिद्ध करते हैं, एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, हर चीज़ को ध्यान से समझेंगे, हर चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ठीक ना। तो इसमें कुछ रचना वचना कुछ नहीं करना है, रचना जो होता है वो सब किया जाता है, लेकिन कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रमाण लिखेंगे। सिद्ध करने से पहले क्या लिखा जाता है? प्रमाण। प्रमाण मतलब अब प्रमाण दिखावे वाला बानी कि कैसे होला, अब सिद्ध करे वाला बानी कि कैसे होता है प्रमाण। प्रमाण क्या है इसमें हम जानते हैं कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरती है तो उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही नहीं जानते हैं? ये करा लो तो कुछ जानत नहीं खो, यूक्लिड का भी धारणा जानते रहो,
यूक्लिड का अभिग्रहित जानत रह और एगो अभिग्रहित 6.1 जानत रह, इनो तो जानत रह, एक कुछ नहीं के जानत तो तने के प्रयोग करके सिद्ध करे के बा और कुछ अपना से निकलावे के, अपना से निकलावे के, जितना जान रहे हो उतना के उपयोग करके इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यूक्लिड के परिमेय फिर से अभिग्रहित 6.1, सॉरी अभिग्रहित 6.1, ठीक ना। यूक्लिड ने अभिग्रहित 6.1, अभिग्रहित 6.1 क्या कहता है, अभिग्रहित 6.1 कहता है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरती है तो उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसके साथ बने सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताओ ए बी एगो रेखा हो, ए बी है, ए बी एगो रेखा हो कि ना, ए पे क्यू ओ आके गिरत है दे तो आसन कोण है नहीं बनत, हई वाला दूगो आसन कोण बनता कि ना, बोलो बनता नु, बनता। चूंकि ए बी एक रेखा है, एक रेखा है जिस पर एक किरण क्यू ओ गिर रही है, गिरती है, इसलिए लिख सकते हैं आप जो परिमेय है अभिग्रहित है कि इसके साथ बने आसन कोणों का 180 डिग्री होता है, या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अभिग्रहित 6.1 है, इसलिए अभिग्रहित 6.1 से का कहता 6.1 हो कही कि दोनों का योग कहता ना तो 180, कोण ए ओ क्यू जोड़ कोण क्यू ओ बी बराबर 180। समीकरण एक ए ओ क्यू क्यू ओ बी बराबर 180, बराबर 180। बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे ये तो समझ में आया, 180 हो गया। अब क्या करते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि अच्छा पी क्यू भी एक रेखा है, रेखा ना है पी क्यू एक रेखा बुए आई पे किरण ओ भी गिरता, नीचे गिरत बी ओ आके प्रधान गिरता, मतलब हाई वाला कहता ना 180, मतलब फिर लिखेंगे, अब फिर लिखो, फिर ये सब लिखने का तरीका अपना अपना तरीका होता है, तो आप किसी भी तरीके से अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कोशिश करना अपना लैंग्वेज में लिखिए, अच्छा मतलब सजा के लिखिएगा, अच्छा लगता है, ठीक ना। फिर क्या चीज पी क्यू, फिर पी क्यू, रेखा पी क्यू लिखो, रेखा पी क्यू पर एक किरण, रेखा पी क्यू पर एक किरण बीओ गिरती है, बीओ गिरती है, एक रेखा पर एक किरण बीओ गिरती है। दिखाई दे रहा ना इधर नीचे, दिखाई दे रहा ना, देख लीजिए नीचे दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। अच्छा, और नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख देते हैं काची। फिर काची हो पी क्यू, रेखा पी क्यू पर एक किरण, पी क्यू पर एक किरण काची हो, वो भी ना बीओ गिरती है। जस्ट कीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा बहुत चीज़ें कट रहा होगा तो जस्ट कीजिएगा। बीओ गिरती है, सुनाई दे रहा ना, दिखे ना दिखे सुनाई तो दे रहा ना। बीओ गिरती है तो इसके साथ कौन कौन सा आसन कोण बन रहा है, तो क्यू ओ बी बन रहा है, तो कोण क्यू ओ बी जोड़ कोण बी ओ पी कितना के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना, 180 के बराबर हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। 180 है, मतलब इसके दाहिने तरफ बराबर है। तो याद करो, हम अपना से कुछ ना कहम, लिख दिए समीकरण 1 एवं 2 से हम अपना से कुछ ना कहम कि बाएं वाला बराबर तो दाहिने वाला बराबर, दाहिने वाला बराबर तो बाएं वाला बराबर, ये सब कुछ नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, यूक्लिड साहब कहले रहन। क्या कहले रहन कि ये वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर आपस में बराबर होते हैं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में बराबर होते हैं। यूक्लिड के अभिग्रहित 1 जाके देखो,
चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड का अभिगृहित 1 जाके देखो क्या लिखा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर आपस में बराबर होते हैं। मतलब ए बी बराबर बा बी सी के, अब बी सी बराबर हो गई डी ई के, बी सी बराबर हो गई डी ई के। तो ए बी वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी डी सी के बराबर है। मतलब हई है करे बराबर बा, हई है करे बराबर बा। तो बताओ एक ही वस्तु हो कि ना हई, मतलब हई दोनों आपस में क्या हो जी, बराबर हो जी। मतलब का बा में बराबर तो दहिना हो बराबर। वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, देखो ई वाला आई वाला एक ही है कि नहीं है, तो ई वाला इसके बराबर है, आई वाला इसके बराबर है। मतलब ई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा, एकदम होगा, कोई डाउट नहीं है। तो एकदम लिखेंगे। इसलिए समीकरण को हम दूसरे क्या लिखेंगे, कोण ए ओ क्यू जोड़ कोण क्यू ओ बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ बी और जोड़ में कोण बी ओ बी के। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, देख लो एक बार, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अच्छा कट रहा है, थोड़ा सा चीज़ें कट रहा है, तो इसको इधर थोड़ा घसका के लिख देते हैं, इधर थोड़ा घसका के लिखते हैं। कोण ए ओ क्यू जोड़ कोण क्यू ओ बी बराबर समीकरण बराबर होगा ना दोनों, तो बराबर कोण क्यू ओ बी जोड़ कोण बी ओ बी। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। बस इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम जो बचपन में जो चीज़ें पढ़े थे सब वही चीज़ें लाएंगे, सब कंसेप्ट हुए जो पहले चौथा पाँचवा में पढ़े हैं कि इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको लाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगी, सब चीज़ जानते हैं ना। तो कोण ए ओ क्यू जोड़ कोण क्यू ओ बी, और देखो ये प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कोण क्यू ओ बी बराबर में कोण बी ओ पी। इसको इधर रहने देते हैं, तो हई दोनों बराबर है, अब विपरीत है तो कट जाएगा। हई देखते बच गया इधर कोण ए ओ क्यू, इधर बच गया कोण बी ओ पी। देखो कोण ए ओ क्यू और कोण बी ओ पी कहो चाहे पी ओ बी कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो पी ओ बी लिखे तो इसको पी ओ बी के फॉर्म में लिख दो, कोण ए ओ क्यू और कोण पी ओ बी। देख लो पी ओ बी है और बी ओ पी है, तो बीच में ओ बा बी ओ पी कितने बुए बी ओ पी चाहे पी ओ बी, तो हाँ ये कोणवा के बात करता हूँ, दोनों तो कोणवा एक ही होगा। तो बी ओ पी कहो चाहे पी ओ बी कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यही हमें सिद्ध करना था। देखो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर लिखेंगे पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था, कितना आसानी से सिद्ध किए। बस हम थोड़ा सा अभिगृहित 6.1 और यूक्लिड का अभिगृहित 1 का उपयोग किया और सिद्ध कर दिए आसानी से कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और ई वाला कोण ई वाला तो सिद्ध करके एगो सिद्ध करके दिखा दिए हैं, लेकिन अब आपको ई वाला सिद्ध करना है। मतलब हई वाला कोण आपस में बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, हम हीट कर रहे हैं, हम चले थे ई वाला रेखा माने थे, इस पर किरण ई वाले वो रेखा माने थे, इस पर ई वाले वो किरण गिराए थे, ठीक। ई वाला फिर माने है, इस पर ई वाला गिरा है। तो लेकिन आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन में ही काम करना है, ठीक ना। देखिए क्या करना है कि इसमें ई वाला रेखा मानिएगा, पी और क्यू एक रेखा मानिएगा, पी और क्यू रेखा मानेंगे तो इस पर ई वाला गिरा दीजिएगा। तो इस पर गिरेगा तो हई वाला कोण हो जाएगा, हई वाला कोण ई वाला कोण हो जाएगा। और फिर दोबारा क्या करना है कि ए बी को रेखा मान लेना है और इस पर आपके पी ओ को गिराइएगा, पी ओ गिराइएगा तो ई वाला बराबर हो जाएगा। तो ये तो दोनों को काट देगा। देख लीजिए बता रहे इसी में फिगर में समझा दे रहे हैं ताकि डाउट ना हो। ए बी को रेखा मानिए, ए बी को रेखा मानिए आप पी ओ को गिराइए, तो हई वाला कोण एक जोड़ कोण दो बराबर हो गया 180, कोण एक जोड़ कोण दो बराबर हो गया 180। मतलब हई वाला जोड़ हई वाला 180 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पी क्यू को मानेंगे पर ओ भी गिरा देंगे, तो हई वाला कोण इसको कोण 3 माने थे, आई वाला कोण 2 हईले है, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो हई दोनों तो कटिए जाएगा, तो कोण एक है कोण 3 के बराबर नहीं हो गया, कोण एक बराबर कोण 3 हो गया कि नहीं हो गया। यही मैं सिद्ध करना था। अब की बार जो हम इसमें लिए हैं कि ए बी एक रेखा है जिस पर किरण ओ क्यू गिरा, तो आपको लेना है कि ए बी एक रेखा है जिस पर किरण ओ की नहीं क्यू ओ नहीं पी ओ गिरा दीजिए। पी ओ गिरेगा तो हई वाला दोनों 180 होगा। और फिर इसमें लिए हैं कि पी क्यू पर एक किरण ओ भी गिरा है, कि पी क्यू पर एक किरण ओ भी गिरा है, तो सही है। इसमें यही लेना है, अल्ले बस दोनों को बराबर कर देना है। 180 तो दोनों बाएं वाला दाहिने वाला बराबर होबे करेगा, तो बाएं वाला भी बराबर कर देना है।
बराबर करके कैलकुलेशन करना है तो इस बार ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार क्या चीज हो जाएगा, कोण AOP बराबर हो जाएगा कोण QOB के। ये भी हमें सिद्ध करना था तो ये हो गया PR और VD प्रूफ, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब इसी प्रकार जैसे इसको सिद्ध किए थे उसी प्रकार इसको भी सिद्ध किया जा सकता है। ये आपका परिमेय 6.1 हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसको, ठीक ना। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन करवा देना चाहते हैं ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। अभिगृहित परिमेय क्यों दिया रहता है, तो अभिगृहित परिमेय जो होता है सिद्ध करने वाली चीज़ें तो होता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसका उपयोग करके बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक AB रेखा है, ठीक ना, AB एक रेखा है A और B, इस पर एक किरण गिर रहा है CO, ठीक ना, इस पर एक किरण CO गिर रहा है, दिखाई दे रहा है ना, CO गिर रहा है। तो सवाल है कि यदि एक कोण का माप इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, इसको x इसको y मान लेते हैं। यदि हम कहें कि y बराबर 75 डिग्री, y बराबर 75 डिग्री, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। y बराबर 75 तो x के मान ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, ये दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो x से अब प्लस y बराबर कितना होगा, 180 होगा, तो y का मान 75 पाता है, तो x प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 180 या प्लस इधर माइनस में 75, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 75 घटा 105 डिग्री, आंसर हो गया। इसमें कुछ था इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाता है। अब मान लो बोले कि x बराबर 110 डिग्री, x बराबर दे दिया 110 डिग्री, मान लो दे दिया इसमें, इसी में यदि x बराबर 110 डिग्री, तो y का मान ज्ञात करें, y का मान ज्ञात करें। तो सेम वही स्थिति रखेंगे, x प्लस y बराबर 180। क्यों, क्योंकि दो कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। x का मान 110 दे दिया, तो 110 प्लस y बराबर 180, तो इसमें y का मान निकालेंगे तो 180 माइनस में 110, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ गया, आंसर हो गया। इतना आसान हलवा क्वेश्चन, ये सब करने में कुछ है, कुछ नहीं, ये सब करने में कुछ नहीं है, ठीक ना, एकदम नहीं, इसको कुछ करने में कुछ नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि आपका क्वेश्चन है कि बगल की आकृति में, मतलब आगे आकृति बनाया गया, ऐसा ही आकृति है, इसका नाम दिया है A, इसका नाम दिया है B। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। A और B बगल की आकृति में P Q और R है, ये वाला कितना है, ये वाला P है आपका, ये वाला Q है और ये वाला R है, P Q R और ये वाला B है, ठीक, O है, ठीक ना। इसको साफ कर देते पहले, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या कॉपी पे नोट करते चलिएगा, कॉपी पे नोट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके आपका फ़ोन में ही रह जाएगा। तो इसमें दिया है कि कोण POR और QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं, POR, कोण POR और कोण QOR, कोण QOR, POR और QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसमें दिया है यदि A माइनस B बराबर 80, A माइनस B बराबर 80, तो AB का मान ज्ञात करें, तो AB का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर POR और QOR एक रैखिक युग्म में बना रहा है, रैखिक युग्म में बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब रैखिक युग्म में एक किरण आकर गिरते, इसके साथ बने सभी आसन कोण, ई वाला और ई वाला दोनों कोण का युग्म है, दोनों का अंतर दिया 80, मतलब A में से B घटा रहे थे, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है कि दोनों का अंतर 80 है, तो A और B कितना होगा कि 80 आ रहा है अंतर,
आखिर ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, अभिगृहित 6.1 से जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर 180 होगा। होगा कि नहीं होगा, हाई वाला जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक, ए प्लस बी बराबर 180 होगा। ए माइनस बी बराबर 80 दिया है, इसको समीकरण एक मान लिए हैं। ए प्लस बी बराबर 180 हम जानते हैं, तो इसमें ए के मान निकाल सकते हैं। ए बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस बी होगा कि नहीं होगा, बताओ। ए का मान 180 माइनस बी होगा, तो जब ए के मान निकाल दिए 180 माइनस बी, देखो हम इसको विलोपन विधि, जो एक आपका क्लास 10th में पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, दो रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कैसे किया जाता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, ग्राफी विधि, अलग अलग विधि से सॉल्व किया जाता है। तो सबके चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी सब पढ़े नहीं है, तो काफ़ी सबके चक्कर में पढ़िएगा। तो इसमें बहुत सबसे आसान तरीका जो है वही बता रहा है, ठीक ना। तो वीडियो कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग जनरेट वाला कुछ ही नहीं है, बस इसमें एक के मान निकालिए, एक के मान निकालेंगे तो बी प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। ए बराबर 180 माइनस बी हुआ, कोई दिक्कत है, एक के मान इसमें रख सकते हैं, एक के मान निकल गया, एक के मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो एक के मान उसमें रखिए, एक के मान निकल गया तो समीकरण एक में रख देते हैं। ए का मान समीकरण एक में रखने पर रखेंगे तो 180 माइनस बी, एक की जगह पे माइनस बी, अब माइनस में बी बराबर 80 हो गया। तो बताओ 180 अब माइनस बी माइनस में 2b हो जाएगा, बराबर 80 आ गया। मतलब माइनस में 2b बराबर निकालेंगे तो 80, माइनस में 180, माइनस में 180, 80 माइनस में 180, मतलब यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर निकालेंगे हम माइनस में 2b बराबर, अगर यहाँ पर हम निकालते हैं माइनस में 2b बराबर, तो आ जाएगा 180 में से 80 में से 180 घटाएंगे तो माइनस 100 आएगा, माइनस में 100, माइनस में कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 100/2, गुना में तो भागा में, तो 50 दूनी 100 हो गया। b के मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। b के मान कितना आ गया, 50 आ गया। और जब b के मान निकल गया तो a के मान निकाल नहीं सकते हैं, b के मान 50 आ गया, ठीक, b के मान कितना आ गया, 50। तो b के मान 50 आ गया, तो b की जब 50 रखेंगे तो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो इसका मान एक में रख दीजिए, b का मान समीकरण एक में रखिए, समीकरण एक में तो रखेंगे तो a माइनस 50 बराबर 80, तो a बराबर निकालेंगे तो 80 या माइनस इधर के प्लस में 50 हो जाएगा, तो a बराबर कितना जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5, तो आपका 130 हो जाएगा, 130 डिग्री। कितना हो गया, 130 डिग्री। आपका a का मान आ गया 130 डिग्री। वैसे कहे तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापित करके, ठीक ना, मतलब हम प्रतिस्थापित हो ही गया, इसी तरह से बनाया जा सकता है। तो विधि के बारे में मत सोचिएगा ज़्यादा, कुछ कौन सा विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन, भी सब के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी 9th क्लास में सारी चीज़ें पढ़े नहीं हैं, हम 10th में पढ़ना है उसको। तो इसको प्रतिस्थापित करके पहले b के मान निकालिए, फिर a के मान निकालिए। b के मान आया है 50 डिग्री और a के मान आ गया 130 डिग्री। देख लीजिए ये जो नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 180 आ रहा है, 130 को 50 को जोड़ेंगे तो 180 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। अंतर देख लेते हैं, a में से b को घटाने पर 80 बोल रहा है, तो 130 में से 50 घटाइएगा तो 80 आएगा कि नहीं आएगा, आ जा रहा है ना। मतलब है जो सॉल्व किए सही है, ठीक, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है, आपका 10th के एग्जाम में पूछ देता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। ठीक, तो चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है इस तरह से कि एक आपका फिगर बनाया है, ए बी नाम दिया है, CO और OD। ए बी है, CO OD, ठीक ना, आपका नाम दिया है। इसमें कोण का माप दिया है, DOC दिया है 70, DOC दिया है 70 डिग्री। कितना दिया है, 70 डिग्री। DOC दिया है 70 डिग्री, ठीक ना। AOC जोड़ BOD बराबर व्हाट, AOC जोड़ BOD बराबर व्हाट पूछ रहा है, अरे बहुत हल्का। AOC जोड़ BOD बराबर व्हाट, इतना आसान क्वेश्चन, BOD बराबर व्हाट, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग
जल्दी बताइए इसको, जल्दी बताइए। तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तीनों का योग 180। देख लीजिए फिर से, ई वाला ई वाला ई वाला, मतलब कोण AOC है जोड़ कोण COD जोड़ कोण BOD बराबर कहता ना 180। तो कोण AOC का मान नहीं पता, मान नहीं पता है हमें, तो नहीं लिखेंगे। COD का मान पता है, देखो 70, तो 70 लिखेंगे। अब BOD का मान नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, बराबर 180। बताओ, तो बच गया इधर AOC जोड़ प्लस में कोण BOD, अंक वाले को उधर ले जाएंगे, बिना अंक वाले को इधर रखेंगे, तो प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस में 70 हो गया। तो बचाओ कोण AOC जोड़ कोण BOD कितना बच गया? 110 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब हलवा है आप लोग के लिए, बहुत हलवा है, सब आसानी से कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना।